द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन द अप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहली बात तो यहाँ वर्क डन की बात हो रही है। तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन हकीकत में एक फिजिक्स की क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क डन किसको कहते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ना, वहाँ क्या बोला गया कि द वर्क डन बाई ए बॉडी, एक बॉडी के द्वारा जो वर्क डन है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि देखो क्या कह रहा है ये, कि एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, एक बॉडी है, उसके ऊपर एक अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या कि एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पे, और इसको ना पॉइंट साइज मानते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे है, इस समय यहाँ पे है। तो हुआ क्या कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि पहले जोर से दिए फिर धीरे धीरे धीरे, इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे जो एक बार फोर्स लगा उसी फोर्स में हमेशा लगा रहेगा। तो इसी को कहा गया कांस्टेंट फोर्स, कि वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन द अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन किसको कहा गया है? जब एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हुआ क्या है कि अब क्या बोला है कि जो वर्क डन होता है ना, वो कांस्टेंट फोर्स के अंतर्गत तो प्रोडक्ट होता है किसका? एक कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग मूव करेंगे, मान लो ये बॉडी आगे मूव करते करते यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो पॉइंट साइज, इसको पॉइंट साइज मानते हो ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ छोटा सा पॉइंट माने, इस पॉइंट से यहाँ तक चला गया। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वर्क डन क्या कहता है कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे खड़ी है, हमने इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाए हैं, कांस्टेंट फोर्स लगाया, एक समय के बाद ये यहाँ आ गया, तो तो वर्क डन क्या होता है कि जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, और जितना कांस्टेंट फोर्स लगा, तो एफ इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी फोर्स लगाएं और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, अगर इनका हम प्रोडक्ट कर दे तो हमको निकल के आता है वर्क डन। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक में यही चीज़ बताया, और इस चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि लिखा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में हो रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला एक्चुअली में ऐसा आया, और आपको इतना ही समझना है। नहीं तो वैसे वर्क डन का फॉर्मूला था एफ क्रॉस डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना आपको नहीं समझना है, वो जो लिखा गया ना कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए वो ऐसा होगा। तो आपको इतना नहीं समझना है, आप इस क्लास में 9-10 तक में यही पढ़ना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जैसे फोर्स इधर लगा हुआ है, तो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव भी कर रही है, ठीक है, उसके पैरेलल मूव करेगी। तो आपको बस इतना सा मतलब रखना, मैंने एक फोर्स लगाया कांस्टेंट फोर्स, और बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इसी को कहते हैं वर्क डन। ठीक है, तो ये फिजिक्स की क्वांटिटी है, जिसका जो यूनिट होता है न्यूटन होता है। तो आपको न्यूटन कुछ नहीं समझना, इसमें सब जगह आपको यूनिट मान के चलना क्वेश्चन में। अब क्या बोला है, तो वर्क डन का मतलब समझ में आ गया कि हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएं, वो अपने जगह से यहाँ तक गया, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना फोर्स लगा है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट आता है मेरे को, वो उसको वर्क डन करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब बोला कि एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब बोला गया है कि इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बताना है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक ये वेरिएबल ले लो, एक डिस्टेंस वेरिएबल ले लो। टू वेरिएबल है, बाद में दिया हुआ किस टू वेरिएबल में, देखो बाद में दिया हुआ कि वर्क को W लेना है और डिस्टेंस को D लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन में क्या लिया है, तो जो ऊपर में बोला है उसी से हम ये लिखेंगे, W इक्वल टू F इंटू डी लिख देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि हम D ले रहे हैं, और F क्या है, ये है F जो है वहाँ कांस्टेंट फोर्स है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या बोला है, तो ये जो है ना, यही बन गया है हमारा एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। अब एक चीज़ और देखो, अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि अरे भाई साहब ये क्या आ गया है। ठीक है, तो यहाँ देखना, ये है कांस्टेंट, ठीक है, और ये डी बदल रहा है, और उसके हिसाब से ये बदल रहा है। तो अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो डब्ल्यू ना वाई के जैसा है, ठीक है, और एफ जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको आप ए मान सकते हो, और ये इंटू डी है, तो इसको आप एक्स मान सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस जैसे इसको x मान सकते हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि मान लो कुछ ऐसा है, इसको ऐसे समझ लो कि एक बॉडी यहाँ रखी हुई है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी यहाँ से मूव करके ऐसे जा रही है, और यहाँ कुछ वर्क निकल के आ रहा है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का।
तो ये बॉडी यहाँ से इधर से मूव कर, एक्स एक्सिस पे देखो ये बॉडी मूव कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो भी एक्स आएगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। अभी और अच्छे से हम इसको समझाते हैं, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अब बोला गया एंड ड्रा द ग्राफ टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट। अब हमको बोला गया कि ग्राफ ड्रॉ करो, और उसमें क्या लेना है ना कि जो फोर्स है उसको 3 यूनिट लेना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू 3 लेना, मतलब फोर्स की वैल्यू 3 लेना है। तो अब क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंस कांस्टेंट फोर्स इज 3 यूनिट, कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट है, तो W इक्वल टू 3D आ गया हमारे पास, 3 इंटू डी बन गया, ठीक है। ये चीज़ बन के आ गया। अब क्या बोला है, ड्रा द ग्राफ टेकिंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 यूनिट। हमने एक ग्राफ बनाना है जिसमें 3 यूनिट लेना है। अगर मान लो अगर ये 3 यूनिट नहीं होता और y इक्वल टू ए एक्स जैसा होता तो तुम समझ सकते हो ना इसका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो ये हमारे पास y होगा, ये हमारे पास x होगा, ठीक है। और इसमें ना c की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से गुजर रहा है। अब मान लो जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ते जाती है वो और स्टीपर बनते जाता है ना, ठीक है। तो इसीलिए a का वैल्यू बता दिया। अब a का वैल्यू बता दिया है और d की वैल्यू है, तो अब हम इन दोनों का यूज करते हुए ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते, तो थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से इस बार प्लॉट कर लेते हैं। और उसके बाद होता है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। जब डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल होगा तो अब फिर करना वेरीफाई बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, और ग्राफ प्लॉट करके हमको बताना है कि वो सही है कि नहीं। अब देखो ये आ गया कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। एक ऐसे करके तुम लोग सीख लो इसी तरीके से कि यहाँ W है और यहाँ पे D है, तो D की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो W की वैल्यू भी 0 आएगी। यहाँ D की वैल्यू 0 रखो तो W की वैल्यू भी 0 आ गई। D की वैल्यू 1 रखो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, W की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब 2 पे तो बोला ही है पता करने के लिए 2 यूनिट पे क्या होगा, तो हम एक थोड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं इस बार, ठीक है। ऐसे करके अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अच्छा सा मतलब है कि यूनिट थोड़ा मैं अच्छे से लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 यूनिट लेता हूँ, यहाँ 2 यूनिट लेता हूँ, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। अब देखो 0,0 पे मतलब ये यहाँ से गुजरेगा, और 1 पे 3 आएगा, 1 पे वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब क्या बोला है कि हमको व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। अब जो अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट, हमको तो ये फॉर्मूला मिल गया, तो डिस्टेंस सिंस देन वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू 3 इंटू 2, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 है। ये क्या आ गया, तो देखो एक बात याद रखना, ये ग्राफ कैसे बनाया, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। तो एक चीज़ और देखो, ये W को मैंने बताया था ना, W इक्वल टू 3D है, तो ये W y जैसा है, ये स्लोप जैसा है, और ये x जैसा है। तो x एक्सिस D क्या है, ये डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, और ये क्या है, y वर्क डन है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये 6 है, तो W इक्वल टू 6 आ रहा है। तो देखो जब हम D की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, देखो D की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, देखो ऐसे 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 ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे, देखो 6 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। ग्राफ थोड़ा ढंग से प्लॉट करेंगे। आप जब प्लॉट करोगे तो देखो ना, जैसे रखोगे तो होगा क्या कि इस अब क्या होगा कि x की वैल्यू 2 को मार्क करो और इसको मार्क करो, तो कहना कि ग्राफ से हम वेरीफाई कर लिए, ठीक है। तो वेरीफाई बाय प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है। तो यही ये ग्राफ बनाए और इसको वेरीफाई करें फ्रॉम द ग्राफ it is verify that when distance is 2 then work done is 6, ठीक है। और वर्क डन इज 6, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ आंसर क्लियर हो गया। अब बात समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ, ये सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, ये 6 आ रहा है, वर्क डन 6 है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज वेरीफाई दैट व्हेन द डिस्टेंस इज 2
देन द वर्क डन इज 6। तो हमको ये वेरीफाई हो गया, बस यही आंसर है।